पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, यूपी के बहराइच से खबर है। यूपी के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदायों में बवाल हो गया। महसी इलाके के महाराजगंज में लगभग 4 बजे धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा और इसके बाद कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि पथराव होने लगा और इसी दौरान हमलावरों ने एक युवक के कनपट्टी पर गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। महाराजगंज में जमकर पथराव हुआ है। एक घर, कुछ बाइकों में आग लगा दी गई। तमाम प्रतिमाएं पथराव में क्षतिग्रस्त हो गईं। लगभग 2 घंटे बाद डीएम-एसपी समेत भारी पुलिस बल पीएसी के साथ पहुंची हैं और दंगाइयों को खदेड़ा गया है। आज शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमा विसर्जन हो रहा था। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को, जो हिंदू संगठन था, गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मूर्तियाँ पहुँची है महाराजगंज के बाहर चौराहे पर। वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। तो बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 समुदाय में बवाल हो गया। ये महसी इलाके के महाराजगंज में लगभग 4 बजे धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा और इसी को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पथराव की नौबत आ गई। पथराव होने लगा दोनों गुटों के बीच और इसी दौरान हमलावरों ने एक युवक के कनपट्टी पर गोली मार दी और गंभीर अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद बवाल और बढ़ा और देखिए किस तरह से आगजनी हुई। अब कई घरों में और गाड़ियों में, बाइक में आग लगा दी गई। जमकर पथराव हुआ है और जो प्रतिमाएं जो विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, वो प्रतिमाएं भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल डीएम-एसपी समेत भारी पुलिस बल पीएसी के साथ वहां पर पहुंची। दंगाइयों को खदेड़ा गया और हालात अभी कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण में है, नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण है और लगातार वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी हालात कैसे हैं? देखिए, अगर हालात की बात करें तो अभी भी हालात अनकंट्रोल है और लगातार पुलिस जो लोग हैं उनको समझाने में जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि आप मृतक का अंतिम संस्कार करिए और जो भी आपकी मांगे होंगी उसको हम पूरा करेंगे। हालांकि लोगों की ये मांग है कि जिसने भी गोली चलाई है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, सभी के घरों में तलाशी ली जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। ये लोगों की मांग है और यही वजह है कि लोग मृतक के शव को सड़क वगैरह करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस सभी प्रशासन के लोग सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से पुलिस की लापरवाही की वजह से एक ही वजह है कि लोग लगातार प्रदर्शन पर जुटे हुए। ठीक है, चलिए, बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि बवाल जब हो रहा था और गोली चलने की नौबत आ गई, संजय, आप क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? चलिए, संजय से संपर्क टूट गया है, दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल अभी भी लोग वहां पर जिस युवक की मौत हुई है उस युवक के शव के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि जो आरोपी जिसने गोली चलाई उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसके घर बुलडोजर चलाया जाए और अभी भी लोग वहां पर जमे हुए हैं शव के साथ। प्रशासन ज़रूर कह रहा है कि आप अंतिम संस्कार कीजिए और जो भी मांगे हैं हम पूरी करेंगे। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बवाल की तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर बवाल हुआ। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जब बवाल हो रहा था उस वक्त प्रशासन कहां था?
निश्चित तौर पे बिल्कुल आपका सही सवाल है। जिस तरीके से कल कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से ये एक बवाल बढ़ा है और लोगों का साफ तौर पे कहना था कि कल जब ये बवाल बढ़ा था तभी अगर पुलिस कंट्रोल कर ली होती तो शायद इतनी बड़ी वारदात न होती, शायद एक व्यक्ति की मौत न होती और शायद इतना बड़ा बवाल न होता। लेकिन कहीं न कहीं इलाकाई जो पुलिस है, जो हरदी थाना के जो जिम्मेदार जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी कहीं न कहीं लापरवाही देखी गई है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्या बवाल हुआ कोई है। कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने को लेकर? बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ का पल-पल का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने एडीजी के एस प्रताप को यहाँ मौके पे भेजा है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही तत्काल पूरे जो हरदी थानाध्यक्ष समेत और चौकीदार समेत कई लोगों को निलंबित कर दिया गया है और 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। जी। जो इलाका है वो इलाका किस तरह का है? क्योंकि इस तरह का विवाद अगर किसी इस तरह के इलाके से कोई देखिए अगर हम इलाके जुलूस की बात निकलता करें है तो ये मिला-जुला इलाका है। सेंसिटिव होता यहाँ है। पर जी। बिल्कुल, ये इलाके की हम बात करें तो ये बिल्कुल मिला-जुला इलाका है। यहाँ मुस्लिम समाज के भी लोग रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं। लेकिन चूंकि प्रतिमा के दौरान प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बवाल हुआ है, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हैं। उनका कहना ये है कि हमारा ये त्योहार था और त्योहार के दौरान जिस तरीके से ये अराजकता फैलाई गई है, गोली चलाई गई है, इसको लेकर के लोग उग्र हैं और लगातार अपनी कार्रवाई की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक हम मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर